हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नीट मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमन सर। आज क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26। ये इस क्वेश्चंस को मैं पढ़ करता हूँ। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में ए कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू m2g/2 इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ये जो फोर्स है F इक्वल टू कितना लगा हुआ है, m2g/2 फोर्स इस ब्लॉक पे लगा हुआ है। किस ब्लॉक पे लगा हुआ है बेटा, m1 मास पे। और स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट हैं। ठीक है, स्ट्रिंग जो है मास लेस दे रखी है और पुली जो है फ्रिक्शन लेस दे रखी है, इसका मतलब। और पूछ रहा है एक्सेलेरेशन बताइए m1 का कितना होगा। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ वेट कितना लग रहेगा, जो है इसका वेट m2g लगेगा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है m2g और इधर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है m2g/2, इन दोनों में देखिए कौन ज़्यादा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम किधर, नीचे की ओर एक्सलेट करने वाला है मेरे भाई। ठीक है, इतना तो हमें इसी से पता चल रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या है तुमसे क्वेश्चंस में, पूछा क्या है भाई, एक्सेलेरेशन पूछा है ना। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, सिंपली मैंने दो तरीके बताए थे भाई। इस यहाँ पर भी देखिए टेंशन लगेगा, टेंशन इंटरनल फोर्स होता है। ठीक है, तो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन के एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन के टोटल मास। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हम जो टेंशन है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। टेंशन इंटरनल फोर्स होता है ना, तो हमारे पास दो एक्सटर्नल फोर्स से ही हमारे को मेनली लेना देना होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, नेट ड्राइविंग फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, अपॉन टोटल मास। ठीक है मेरे भाई, तो एक्सेलरेशन नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स ये है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलोंग है तो इसलिए पॉजिटिव ले लो, और जो एक्सेलरेशन के अपोजिट लगा हुआ है इसको माइनस लेके m2g/2 ले लो, अपॉन टोटल मास कितना होगा मेरे भाई, m1 प्लस m2 होगा, m1 प्लस m2 होगा। क्लियर, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पर देख सकते हैं, कितना आ गया ये जो है m2g अपॉन के 2 m1 प्लस m2। क्लियर, तो इस प्रकार से केवल सिंपली एक्सेलरेशन इसने पूछा था, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर एक और तरीका बताइए इसको करने का, जो कि अप्रोच होनी चाहिए हमारे को, मतलब दूसरा भी तरीका जो है ये जानना चाहिए कि भाई कैसे हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा तरीका जो है क्या कहता है वो और समझ लेते हैं। इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, यही इसका आंसर है मेनली। यही क्वेश्चंस में पूछा था कि एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल क्वेश्चंस था। ठीक है, यहाँ पर सिंपली एक वेट लगाया m2g, इधर जो फोर्स लग रहा है उसका जो है क्वेश्चंस में गिवन है कि m2g/2 है वो फोर्स एक्सटर्नल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स के कंपैरिजन में ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसलिए पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन ए के साथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब एक्सेलरेशन ए इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन निकालने का नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास फॉर्मूला होता है, तो उसके भी यहाँ पर हमने ये निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरीका क्या है वो दूसरा देख लेते हैं एक और। तो मैं टेंशन लगाओ, टेंशन इंटरनल फोर्स होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसमें इक्वेशन लगा के कि टेंशन को रिमूव करते हैं, किसी तरीके से हटाते हैं टेंशन को। ठीक है, वही काम है। तो हमें सीधे फॉर्मूला मालूम पड़ गया, वहीं से पता चला है फॉर्मूला। बेसिकली देखो टेंशन क्या है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इधर वेट नीचे की ओर लग रहा है m2g। ठीक है, तो मैंने बताया था शूडो फोर्स इधर लगा दो m2 इंटू ए। क्लियर है, इधर इसका एफबीडी बनाओगे तो इधर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इधर m1a लगा दो मेरे भाई। ठीक है, शूडो फोर्स लगा दो। ठीक है, तो जो ये जो है इधर का जो फोर्स है टेंशन T इक्वल टू होगा, जो लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहे हैं इसके बराबर होगा, कितना होगा m2g/2 प्लस के m1 इंटू ए। ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से एक इक्वेशन देखो यहाँ से बन जाएगी T प्लस m2a इक्वल टू हो जाएगा ये m2g हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, m2g माइनस के m2a, यही तो आ गई। ये वैल्यू उठा करके देखो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन मान ली। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर दोगे तो जो है क्या आ जाएगा, देखो m2g लिख सकते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो जरा इक्वेट कर दो, क्या आ गया m2g/2 प्लस के m1
ए इक्वल टू m2g माइनस के m2a। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m1a प्लस m2a इक्वल टू हो गया बेटा, ये इधर ले जाइए m2g माइनस के m2g/2। तो ये कितना आ गया, देखिए एक्सेलरेशन कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2 इक्वल टू, देखिए ये वही आ गया नेट ड्राइविंग फोर्स जो था आपका m2g माइनस के, देखिए वही चीज़ आ गई। आप देख सकते हैं m2g/2, मैं अभी इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, अभी आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये क्या है, नेट ड्राइविंग फोर्स आ गया, इससे भी वही चीज़ आ रही है। देखिए अब एक्सेलरेशन इक्वल टू ये आ गया m1 m2 कॉमन लेकर, ये नीचे मैंने लिख दिया, ये m1 प्लस m2 को जो है एक्सेलरेशन जब कॉमन लोगे तो m1 प्लस m2 आएगा, वो m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वही चीज़ आ गई, नेट ड्राइविंग फोर्स, इसे बोल देंगे नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। देखिए वही चीज़ आ गई, नहीं आ गई? इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि ये m2g ये वाला फोर्स है, देखो बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये देखो इधर ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। टेंशन अभी हमने हटा दी इक्वेशंस में, देखो टेंशन को टेंशन से इक्वेट करके हटा दिया है, तो वही चीज़ आ गई है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m2g/2। ठीक है, क्लियर? m2g/2 m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।